तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी कुछ दिन के लिए व्लॉग्स नहीं आएंगे क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। भाई अभी भी देख लो कितनी गर्मी हो रही है, हमारा एसी भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि भाई कुछ चीज़ें जो हम आपसे बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहते थे ऑन ए सीरियस नोट, चलो बीच में तो काफ़ी मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो हम आपसे बहुत ही ज़्यादा अब मतलब एक फाइनल डिसीजन जिसको बोलते हैं ना, वो लेने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले थे, तो और काफ़ी टाइम से करने वाले थे, जब से आई थिंक जब से आए हैं यहाँ पे तब से ही करने वाले थे ना, 7 और 8 मंथ तो से। हम उसी के लिए आए हैं भाई। अब आप देख लो, अब आप लोगों के हाथ में है डिसीजन। एक्चुअली अब आपके पास आया है तो आप लोगों के हाथ में ही होगा डिसीजन, ऑब्वियस ही बात है। अब मेरी बीवी को गर्मी लगते हुए बताएं यहाँ फिर पर क्या। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाबू जी बताओ। बताती हूँ। गाइस देखो, अभी आपको पता है कि लुधियाना आए हुए हमको ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं। हम लोग अगस्त 26 में हम यहाँ पर आए थे। तो 18 बोल रही हूँ, 8 महीने से वही हम लोग यहाँ पर हैं और शिफ्ट कर चुके हैं। आपको सारी चीज़ें पता है। तो ऐसे तो देखो, जब हम मिले थे, मतलब 7-8 साल की अपनी जर्नी हो गई, 7 की तो हो ही गई है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि कभी भी शादी करेंगे तो उसके बाद मतलब हमारा यही प्लान था कि भाई बेबी एक अडॉप्ट करेंगे। शुरू से अडॉप्शन वाली चीज़ें ही मतलब हमारे माइंड में थी, है ना, डे 1 से कि अडॉप्शन ही करेंगे। और तब तक, क्योंकि कैसा होता है ना कि जब तक आप एक मेन चीज़ पे पहुंचते नहीं हो ना, जब तक आप मतलब इंटरनली डीपली चीज़ों को देखते नहीं हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि भाई कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तब तो बंदे को होता है हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली पता है यहाँ अडॉप्शन है, इतने सारे बच्चे हैं भाई, किसी को अच्छी ज़िंदगी देंगे तो कोई क्यों ही मना करेगा अडॉप्शन के लिए, है ना। ये मन में था, इसके ऊपर कभी सोचा नहीं था। तो भाई शादी हो गई, 2.5 साल हो गए शादी को, ठीक है। मुंबई छोड़ दिया, घर वालों के साथ शिफ्ट हो गए जैसा कि चाहते थे, है ना। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर भाई 8 महीने पहले एक बात छिड़ी IVF की, और उसके लिए फैमिली वाले भी मतलब एग्री थे। घर वालों ने भी बोला कि नहीं IVF पे ही जाओ, बट मैं नहीं थी एग्री। हाँ, डुगू एग्री नहीं थे उस टाइम पे, मतलब थे ऐसा 50-50 वाला था। एक्चुअली 50-50 वाला था, मैं डिसएग्री भी नहीं कह सकती आपको, डिसएग्री नहीं थी, हाँ, बट वो थोड़ा सा प्रोसीजर और ये सब के को लेके एग्री नहीं थी। हाँ, मतलब मेरा भी थोड़ा ये था कि अगर जैसे माइंडसेट हो गया था मेरा एक तरीके में, तो मुझे ये था कि भाई अगर करवाना है, अभी तुमको IVF पे ले जाना है तो अभी ले जाओ, उससे पहले कि मेरा माइंड हटे वहाँ से। क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर शायद इंटरनली खुद को कर रही थी उस चीज़ के लिए कि ठीक है अभी मतलब एक होता है ना कि जैसे आप देखते हो कि भाई मतलब अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि सभी बच्चा पैदा करते हैं, अगर तूने कर दिया तो फिर क्या ही हो जाएगा, इंजेक्शन तो सबको ही लगते होंगे बेसिकली, अगर मैं ओपनली बोलूँ तो ये था मेरे माइंड में। तो मैंने खुद को बहुत समझाया और मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है, और थोड़ा सा एज को ध्यान रखते हुए भी हमने ये चीज़ डिसाइड की कि ठीक है मतलब करते हैं। फिर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी आ गई, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई पहले शादी निकलने देते हैं, क्योंकि अभी हम इस चीज़ में नहीं जा सकते, है ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेस्ट होंगे, और आपका कोई ट्रीटमेंट भी चलता है बीच में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। हमको तो नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चीज़ें नॉर्मल है क्या नहीं है, तो वो उसके वजह से। उसके बाद फिर भाई शादी हो गई, एंड फिर घर का हमारा शुरू हुआ सारा कुछ परचेजिंग का और ये सब कुछ। फिर इसमें बहुत टाइम लग गया, एंड फिर इनोग्रेशन एंड ऑल, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई एकदम से पूरा। जब से हम आए तब से हम लोग बस भाग रहे हैं, एक तरीके से ज़िंदगी बिल्कुल भाग रही है। जैसे कि आपने पिछले कुछ महीनों में ये नोटिस किया होगा कि हमारी बहुत रोमांटिक रील्स या रोमांटिक ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, और हम दोनों सिर्फ एक किसी ट्रिप पे नहीं मिलेंगे, आपको किसी डेट पे जाते हुए नहीं दिखेंगे। तो उसका रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे बीच में भाई प्यार ख़त्म हो गया या फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मतलब इन कामों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाया खुद के लिए। हाँ, और जिसकी वजह से मेरी इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। मतलब दिन के आई थिंक अगर मैं 7 घंटे सोती हूँ तो कितने बचे बाबू, 24 में से 7 गई तो कितने बचे बाबू, 24 में से 7 गए तो 17 बचे। ओके, तो 17 घंटे अगर मैं जाग रही हूँ तो मुझे लगता है शायद 12 घंटे लड़ाई होती है ना। 2-4 घंटे मैं इधर उधर एडजस्ट करके थोड़ा शांत रह लेती हूँ, क्योंकि ये अपना काम में रहते हैं, कोई ना कोई काम रहता है। और फिर मैं क्या बोलूँ, घर की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों पे ही हैं, इन पे थोड़ी ज़्यादा है शायद, क्योंकि इनकी वीडियो एडिटिंग का भी है। तो काफ़ी हमारी इन दिनों काफ़ी हुई है इन चीज़ों को लेकर कि भाई कैसे क्या करना है। और फिर मैं थोड़ा सा ऐसा भी हो गया था, मेरा एक जोन ऐसा भी आया कि मेरे को ऐसा हुआ कि भाई मैं इनको बोलने लग गई थी कि आपको नहीं रहना मेरे साथ ना, तो बता दो, क्योंकि मैं फेडअप हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा को तो टाइम ही नहीं दे रहा इंसान, तो मुझे, मैं उनको बोलती मेरे को तो ऐसा घर ही नहीं चाहिए जिसमें आप मेरे को टाइम ना दो, मेरे को तो, मैं तो साथ ही इसलिए रहने आई थी कि भाई मुझे प्यार चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हम दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत अपोजिट है, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा
कर रही थी, और ये थोड़ा सा काम को लेके परेशान थे कि भाई अभी थोड़ा यूट्यूब डाउन चल रहा है तो हमको काम करना है इस पर। और नो डाउट काम में मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को नहीं करना, बट मैं चाहती हूँ कि पहले इंसान नॉर्मल रहे, है ना, वो उस चीज़ में एडजस्ट हो जाए और वो अंदर से खुश रहे। अगर वो खुश करेगा तो रहेगा वो, तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये किसी भी फील्ड के लिए बात है कि अगर आप अंदर से खुश हो तभी आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगोगे। अगर आप फेक हंसी हंसोगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा सीधा सीधा ये मुद्दा था। तो ये सब भाई चलता रहा कुछ टाइम तक, और बीच में मेरा पति डिप्रेशन में भी चला गया था, आपको पता है। और उस टाइम पे हाँ, वो मैं कहानी अभी सुना नहीं रही, मैं जस्ट कंटेंट मिल गया, छोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको। और इस बीच में मुझे ऐसा कुछ हुआ, मैं आज शेयर कर रही हूँ आपको। इस बीच में मेरे को कुछ ऐसा हो गया था कि भाई मेरे को तो IVF पे जाना ही है। मेरे को ऐसा हो गया कि नहीं, मैं तो IVF पे जाऊंगी ही जाऊंगी, और मैं कोई पेन वेन और ये सब कुछ के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरी भी एक लाइफ है। और आप ये सोचो कि जो एक बैचलरहुड होता है ना इंसान का, वो मेरा शायद निकल गया। अब मैं थोड़ा अलग जोन में शिफ्ट हो गई हूँ, है ना। और आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा मैच्योर चीज़ें करती हूँ, ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें मेरी थोड़ी सी कम हो गई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट मैं एक अलग एंगल में जाके सोचने लग गई चीज़ों को कि नहीं यार ऐसा। और इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, इंस्टाग्राम तो अपनी तीसरी आंख के साथ देख रहा होता है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। भाई अब मेरा इंस्टाग्राम पे भी सारी वही रील चले, हंसते सूरज की रोशनी दे दी, और मैं इनको भेजूँ रील्स। मैंने कहा डुगू ये फीड आई जा रही है, बोलते बाबू तू अपनी फीड चेंज कर, ठीक है। अब जैसे ये मेरे फ़ोन में एडिट करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो जैसे इन्होंने अपने फ़ोन में एडिट किया, मतलब मेरे फ़ोन में एडिट किया, तो मैंने इनका फ़ोन उठा लिया, तो मैंने इनकी फीड भी चेंज कर दी। ये मेरे को बोले बाबू तो मेरी फीड भी चेंज कर दी, मेरे में सारी बच्चे वाली वीडियोस आई जा रही हैं, सब बच्चे वाली वीडियोस आई जा रही हैं। तो मैंने इनको बोला नहीं, मेरे को तो बेबी चाहिए ही चाहिए, मेरे को तो बेबी करना ही है। मैं ना चाह रही थी कि एक्चुअली मेरी वाली फीड में बच्चे वाली फीड आई, क्योंकि है ना मेरे को पता नहीं अभी तक है ना, वो एक जैसे इसको हो रहा है ना एक्साइटमेंट की बच्चा बच्चा बच्चा, मेरे को अभी तक है ना वो वाला फील आया नहीं है, सही बताऊं तो मैं। मतलब एक एक्साइटमेंट कह लो, या एक होता है ना कि यार काश अपने पास भी ऐसा बच्चा होता, वो फील नहीं आ रहा था मुझे अभी तक। तो भाई ये वाली थोड़ी सी दिक्कत। और इस पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं इस बात के ऊपर, बहुत ज्यादा। हाँ, रोने धोने तक वाले आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, पूरी रात में जिसमें रोई हूँ। क्योंकि मैं इसको ये कह रही थी कि भाई तू IVF या IUI पे मत जा, तू सीधे अडॉप्शन पे जा। और अडॉप्शन की पहले IVF की कहानी सुना दें, हाँ, जो हुई है हमारे साथ है। हाँ चलो, तो ये सारी चीज़ें भाई मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। तभी आप सिचुएशन से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग हमको देखते हैं और वो आज हमारी जर्नी को पूरा देखते हुए हमको कनेक्ट कर पाते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, उनको पता है ना। तो मेरा इसीलिए इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें करने का मेरा मोटिव यही है। तो आप प्लीज़ बोर तो बिल्कुल भी ना हो। आपको भी थोड़ा सा इसमें आगे मतलब हेल्प मिलेगी चीज़ों को। तो भाई आपके लिए भी हेल्पफुल है ये वीडियो। यीशु का तो आपको पता ही है, जैसे बहुत ज़्यादा औरतों का IVF करना मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें, तो यही सर्च वर्च करती रहती थी भाई कि लुधियाना में कौन सा बढ़िया है, ये वो है। फिर आपसे भी हम लोगों ने पूछा था, तो आपने भी काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ आप जा सकते हो। तो नाम तो क्या लेना, लुधियाना के हैं भाई एक बहुत फेमस IVF सेंटर, वहाँ पे यीशु की बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे करके और मुझे कराना है। तो तू ही बता दे कि क्या बोला उन्होंने, मतलब मेरी उनसे तकरीबन 1 मंथ पहले बात हुई थी। तो मैंने उन्होंने क्या किया कि रिसेप्शन पे कॉल लगा, तो मैंने जस्ट उनसे अपॉइंटमेंट का पूछा सबसे फर्स्ट डे, क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैंने कॉल किया था इनसे पूछ के कि भाई हाँ करना है बात, मतलब एक बार विजिट करके आए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है विजिट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमको भी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैंने बोला ठीक है। तो पहले जैसे कॉल किया, मैंने बातचीत की कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी एंड हस्बैंड का नाम और एज पूछी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और हम लोग मतलब एक लेस्बियन कपल है, तो ये सारी बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना मैं आपसे ना थोड़ी देर में ना हमारे सीनियर डॉक्टर बात करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ना वो हो गई शॉक। मैंने कहा यार मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो मुझे कॉल पे सीनियर डॉक्टर क्यों बात कर रहा है। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि भाई अभी तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया भी नहीं है, और एक होता है कि आप किसी से मीटिंग करके चीज़ों को डिस्कस करते हो। ठीक है जी, तो ऐसा हुआ। और उसी दिन शाम को मुझे कॉल आया, एक मेल सीनियर डॉक्टर थे उसी हॉस्पिटल के, तो उसी डिपार्टमेंट से। तो एक तो वो मेल डॉक्टर थे, तो मैं थोड़ा सा हो गई अनकंफर्टेबल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए। और मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था उनसे बार बार कि मुझे ये फीमेल जो उनकी मेन डॉक्टर है, मुझे उनका अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मुझे उनसे बात करनी है। तो उनका बस एक ही आ रहा था बार बार। सबसे पहले तो मैं कहाँ पर वो हो गई ना इरिटेट, कि उन्होंने काफ़ी सारी ना लीगल चीज़ें बता दी। जैसे ही मैंने उनको बताया कि LGBT कम्युनिटी से हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। और उनका जो बात करने का तरीका था भाई, वो ऐसा था ना कि मैं लिटरली ना मेरा
एक होता है ना कि आपका ब्रेक डाउन होना लग जाता है। मतलब मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन ऐसी थी कि जब मैं इस चीज़ पे बात करूंगी और मैं जब इस चीज़ के लिए शुरुआत करूंगी तो सामने वाला ना आपको उस चीज़ के लिए लाइक एक होता है ना कि प्यार से ट्रीट करना और मतलब आपकी सिचुएशन को समझ के आपको ट्रीट करना, है ना, आपको समझाना। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई मैं इसमें कि किस पे जा सकती हूँ, IVF पे जा सकती हूँ, IU पे जा सकती हूँ। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन और किया था, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो उन्होंने मतलब मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया ना, लाइक कि मतलब उन्होंने वो डिफरेंस एक दिखा दिया, बता देना कि तुम LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तुम एक स्ट्रेट कपल नहीं हो, तो ये सब चीजें ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। और उनका जो बोलने का तरीका था भाई वो इतना बुरा था ना, इतना खराब था ना कि वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब वो मेरे को बहुत ही वियर्ड तरीके से मतलब उन्होंने ट्रीट किया। खैर मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्वेश्चंस नहीं है और कुछ। और सीधे सीधे मुझे एक अमाउंट बता दी जो एक नॉर्मल अमाउंट की शायद 2 गुना थी। उस प्रोसेस के लिए शायद 2 गुना अमाउंट थी। और काफ़ी सारी लीगल चीज़ें बता दी जो मुझे लगता था शायद उस चीज़ के लिए उतनी मैंडेट नहीं थी, और या फिर हो भी सकती हैं, बट मुझे उनका बात करने का तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ये दिखाने का तरीका कि भाई तुम इस दुनिया जहान से बिल्कुल अलग हो, जबकि उनका जो दिया हुआ है पूरा, मतलब जो उन्होंने अपना गूगल पे या जहाँ भी जो भी डाला हुआ है पूरा, नीचे स्पेशली एक ब्लॉग दिया हुआ है और उसमें लिखा है LGBTQ फ्रेंडली, ठीक है, जो कि मैंने सबसे पहले देखा था और आप लोगों ने सजेशन दिए थे, तो मैंने ये चीज़ के लिए बात की थी। तो मुझे लगा था कि वो शायद इस चीज़ को और अच्छे से ट्रीट करेंगे कि भाई एक ऐसा केस है, क्योंकि रेयर केसेस होते हैं, है ना, आप लोग भी समझते हो कि रेयर केसेस होते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी से कोई इस चीज़ पे लाइक कदम उठाए। तो उन्होंने जो ये सारी चीज़ें की और डॉक्टर से उन्होंने बात करने का कोई मेरे को मौका ही नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मुझे बताया नहीं कि भाई कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं बताती हूँ ना अपॉइंटमेंट का क्या सीन था उनका। भाई उसकी यशु की ये वाली बात हो गई थी उनसे, उसके बाद हम मतलब फिर इसका थोड़ा सा दिमाग ऐसा होगा कि भाई नहीं रहने दे, उनसे बात करके, क्योंकि उनका बात मैंने आते इनको बोला कि मेरे को अच्छी वाइब नहीं आई बात करके। फिर आज उनका आगे से कॉल आया हमारे पास शाम को, आज की बात बता रही हूँ। तो कॉल इसने बोला कि मेरे को बात नहीं करनी, आप बात कर लो। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि भाई आपने बताया नहीं, ऐसे करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ऐसे बात नहीं होगी, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, बहुत कुछ पूछना है। तो आप एक बार अगर हमारा डॉक्टर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करा दो ना, तो उसकी फ़ीस ले लो भाई, जो तुम्हारी अपॉइंटमेंट की जो नॉर्मल फ़ीस है वो ले लो, तुम हमारा अपॉइंटमेंट करा दो उनसे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है 5 मिनट में कॉल करता है। तो फिर दोबारा से वही सीनियर डॉक्टर आए, ठीक है, जो जिनसे यशु की बात हुई थी, कॉल आया उनका, मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा इसके अलावा तो हमारे कोई और क्वेश्चन नहीं है, बाकी हमने एक बार डॉक्टर से मिलकर और बात करनी, तो आप मेरे को अपॉइंटमेंट की डेट दे दो, हम लोग आ जाते हैं, हम लोग मिल लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगा ऐसे, आपको जो पूछना है फ़ोन पे पूछो ना, ऐसा करके। मतलब उनका ये था, उन्होंने मुझे सीधे सीधे ये बोला कि देखो जो स्ट्रेट कपल होते हैं ना, जो नॉर्मल कपल होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, तो उनका ऑलरेडी पूरा हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ऑलरेडी सारी चीज़ें होती है, तो वो देख के हम बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे आपको इस प्रोसेस पे जाना है, ऐसे। लेकिन आपका केस अलग है, तो अगर आप कंसल्टेशन लेते हो ना डॉक्टर से, तो आपको कंसल्टेशन का ही 10,000 देना पड़ेगा पहले। मैं सुन के हैरान, मैंने कहा यार ऐसा मतलब इतना भी क्या बड़ा हो गया कि सिर्फ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का 10,000 देना पड़ेगा। मेरा दिमाग खिसक गया वहाँ पे। और उन्होंने जो ये वाली बात बोली ना कि जो स्ट्रेट कपल होता है उनका तो नॉर्मल होता है, आपका अलग केस है। यार IVF तो सेम ही है ना। IVF में क्या होता है कि एक जो मतलब जो फीमेल होती है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसमें मतलब उस केस में अपना क्या बोलते हैं वो करते हैं, IVF करते हैं। और यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी मतलब हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे इसलिए हम IVF पे जा रहे हैं। तो केस तो दोनों सेम ही है ना, इसमें अलग अलग क्या हो गया। तो वहाँ पे चीज़ हमें थोड़ी सी मतलब उनकी जो चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे समझ नहीं आई हमें कि कैसे क्या करना है। फिर हमने उनको ये बोल के टाल दिया कि ठीक है भाई बताते हैं आपको ऐसा ऐसा करके। और तो उन्होंने दोनों ही प्रोसेस में IUI और IVF में दोनों में ही डबल ट्रिपल चार्जेस बताए हैं हमको, चार्जेस बहुत ज़्यादा बताए, जो कि ऑलरेडी नहीं थे वहाँ के, ठीक है। और मतलब वो किसी भी तरीके से ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देने को रेडी नहीं थे। सीधा वो उनका फ़ोन पे सिर्फ यही था, बाद में जब आपने स्पीकर किया था कि भाई आप आओ और आप प्रोसेस स्टार्ट करा दो डायरेक्टली। इन्होंने बोला ऐसे कैसे डायरेक्ट मतलब प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं, पहले डॉक्टर से विजिट तो करना पड़ेगा ना, और चीज़ें तो पूछनी पड़ेगी ना। देखो अभी क्या होता है ना यार, फेस टू फेस में बहुत सारी बात होती है, वहाँ पे मेन जो डॉक्टर है वो फीमेल डॉक्टर है, तो क्या पता हमको उनसे क्या चीज़ें डिस्कस करनी हो, क्या ना करनी हो, क्या पता हमारा कंफर्टेबल जोन है नहीं है भाई आपके साथ। फ़ोन पे आप क्या डिस्कस कर सकते हो, और बिना किसी चीज़ की जानकारी के सीधा आप बस प्रोसेस पे उतर जाओ, वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, सच बता रही हूँ मैं। वो बंदा जो भी है भाई, बट उन्होंने वहाँ पे वही मतलब मेरे को नाम वाम सब कुछ पता है, फोटोज़ नंबर व्हाट्सएप पे इवन सबसे पहले चैट आई थी
सबसे शुरू के दिन 1 महीने पहले। तो उनका सीधा यही है कि भाई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा यही आ रहा है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉल पे, तो आप मुझसे डिस्कस करो जो भी करना है। और प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्ट प्रोसेस ये है, इतना इतना दोनों प्रोसीजर का जो भी है, वो फीस इतनी इतनी है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसे कैसे कोई बंदा अपनी शरीर की चीर फाड़ करवा लेगा, ऐसे कैसे तुम डायरेक्ट उसको प्रोसेस पे डाल दोगे बिना डॉक्टर के, बिना किसी चीज़ के, ना हम ये जानते हैं तुम वहाँ पे हो कौन, तुम्हारा बस उसने ये बोला कि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ हो ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। ऐसे कैसे वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, ऐसे कैसे मतलब चीज़ें होती होंगी, और ऐसे कैसे तुमने LGBTQ मतलब LGBTQ का सिर्फ ये सुन के कि लेस्बियन कपल है, तुम्हारा पूरी दुनिया ही हिल गई, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, इतना बड़ा तुम IVF सेंटर, स्पेशली IVF सेंटर है उनका लुधियाना में बहुत बड़ा, और मैं इतना, हम दोनों ही इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं ना इस चीज़ को लेके, इतना डिसअपॉइंट फील किया है मैंने कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इवन वो जो एक IVF सेंटर है वो आप लोगों के सजेशन सबसे ज़्यादा आए थे, फिर जब मैंने सर्च आउट किया तो वो सबसे ऊपर था, मतलब सबसे ऊपर तो क्या बोलूँ, और भी हैं बहुत सारे, बट काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ के साथ था। बट मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि ये सारा जो भी मतलब हुआ है एक चीज़ क्रिएट, ये इस वजह से हुई है कि भाई ये लेस्बियन कपल हैं, या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं समझ, मैं समझ ही नहीं पाई सच बताऊँ तो। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ना उन्होंने भाई आने की परमिशन भी नहीं दी। मतलब ये हमने कहा कि हम एक बार नॉर्मली आके विजिट कर लेते हैं, 2 दिन में 3 दिन में अपॉइंटमेंट कभी तो मिलता होगा ना, कितनी ज़रूरत ही नहीं है आपको अपॉइंटमेंट लेने की मैडम से। तो मुझे भाई केस नहीं समझ में आया उस डॉक्टर का क्या था, मतलब हमारा केस तो वो बाद में समझेगा, मेरे को हमको उसका ही दोनों को केस समझ नहीं आया कि वो चाहता क्या है। एक्चुअली LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को ना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जाता। मैं अब मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, और शायद मुझे लगता है कि अगर मुंबई में होती तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर मैं मुंबई में होती और मुंबई में अपने को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती 1% भी, जो शायद यहाँ के इस केस के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मतलब भाई तुम क्या, मतलब तुम्हारा माइंडसेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो बहुत अजीब सी वियर्ड सी चीज़ हो गई, बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज़ हो गई है। इसको तो भाई ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद भाई फाइनली मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं चाहती थी कि IVF बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैंने चाहती थी कि भाई IVF पे जाए, मेरा शुरू से यही था कि अडॉप्शन। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा अडॉप्शन पे जाते हैं भाई, क्यों इतना रोले डालने फालतू के। बट अडॉप्शन भी तो यार, हाँ अब अडॉप्शन की बात ये है भाई, हमने पहले भी आपको बताया था, अडॉप्शन की बात ये है कि अगर वैसे जाते हैं अगर प्रॉपर गवर्नमेंट वाले रूल्स है तो भाई वही 3-4 साल लग जाएंगे। तो अब हमारा मेन कंसर्न ये था कि अगर आपके जान पहचान में आस पड़ोस में कोई भी भाई बच्चा मतलब ऐसे अडॉप्शन के लिए देना चाहता हो, या फिर मतलब या आपको कोई ऐसा ऑर्फनेज पता है जहाँ पे वो लीगल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्शन करवा सकते हैं, बट टाइम ना लगे उसमें, मतलब 3-4 साल ना हो, मतलब सिंपल लीगल पेपर मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज उनकी होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल करके वो हमको प्रोवाइड करा दें, ऐसा कुछ। तो अगर आप किसी भी तरीके से भाई इस चीज में हेल्प कर सकते हो तो आपको हमारा यूट्यूब भी पता है और इंस्टाग्राम भी पता है, वहाँ पे आप DM कर सकते हो। बट भाई जेन्युइन लोग ही इस चीज पे वो करें प्लीज, क्योंकि मैंने इमोशन से जुड़ी हुई बहुत सारी, मैंने इससे पहले भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फेक DMs आ रखे हैं इसके रिगार्डिंग, और प्लीज मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं इस मुद्दे को लेके ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ चीज़ें हो गई थी, और ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सदमा मुझे लगा हुआ है, जिसको मैं खैर कभी भी शायद कैमरा पे शेयर करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा रहेगा, नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं दोबारा उस जोन में नहीं जा सकती जिस जोन में मैं 8 महीने पहले थी, दोबारा से मैं वो नहीं करना चाहती। मैं सबको माफ़ी दे चुकी हूँ, तो दोबारा जाने का मतलब ही नहीं है कुछ। बट मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग करिए, अदरवाइज मुझे बस इतना पता है कि जो हमारी डेस्टिनी में होगा वो हमें मिल ही जाएगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है ना, और जो नहीं है उसे कोई दिला नहीं सकता। कितना अच्छा डाला हुआ है मैंने। तो भाई आज का वीडियो बस यही था। एंड गाइस मतलब और अभी भी अगर आप चाहते हो कि मतलब हम IVF पे जाएं या IUI पे जाएं या फिर हम अडॉप्शन पे ही जाएं, तो भाई आप लोग बताना हमें कि हमें क्या करना चाहिए।
मेरा या मन फिर है किसी का, adoption का। अगर किसी को आईवीएफ का ऐसा पता है, यहाँ पे लुधियाना में आईवीएफ सेंटर खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ, जहाँ पे हमारी हम साथ ये सब चीजें नहीं हो, तो आप हमको पर्सनली डीएम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा, आपको पता है मैं इंजेक्शन से भी डरती हूँ। अगर मैंने इतना बड़ा माइंडसेट अपना किया था तो वो इसलिए किया था कि मुझे ऐसा लगा था कि सामने वाला उस चीज को समझेगा और मुझे समझाएगा। वो तो मेरे से ही ऐसी बात कर रहा है भाई कि मेरा मन हटता ही रहेगा कि भाई ये पता नहीं सामने वाला, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन वाली बात नहीं होती जो बस पैसा, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है। मतलब आपको इमोशन से कोई मतलब ही नहीं है इंसान के। मैंने उसको एक इतनी बड़ी बात बोली थी, जो भी वो डॉक्टर था, बहुत एक मतलब आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाओगे कभी, अगर मेरा मन सेट हुआ तो बताऊंगी। अभी नहीं बताना चाहती मैं, कभी बताऊंगी जब मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। कि वो बहुत एक इमोशनली बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए भी और इनके लिए भी बहुत बड़ा, और शायद आप उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और पता नहीं क्या होता, पता नहीं। बट मुझे वहाँ पे उसने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया गाइज, बहुत ज़्यादा। तो बस हमने जो बोला है गाइज वो देख लेना। एंड आई होप कि भाई ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी, आपको चीज़ें पता चलेंगी यहाँ से। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो लेस्बियन कपल या गे कपल होते हैं ना, जो अपनी कम्युनिटी होती है भाई, बहुत मुश्किल होती है इनकी लाइफ, सही बता रही हूँ मैं। और अगर ये खुद भी वीक पड़ जाए फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो जीना ही मुश्किल है। लेकिन नॉर्मली भी ना, अगर जैसे ये और मैं खुशी खुशी जी रहे हैं, तो ये ऐसे कम बखत लोग नहीं खुश रहने दे सकते हमें। मतलब कि यार आप सोच के देखो कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और आप वहाँ से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको 2 जगहों में बांट देंगे। और क्या ही बोलूँ मैं, चलो जाने दो। खैर चलो गाइज, बाकी आप लोग देख लेना। एंड मुझे अब बाल बांधने हैं, मेरा हो चुका है। चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।